दूसरी की स्टेटमेंट है अ मैन कैन डू अ जॉब इन 15 डेज, हिज फादर टेक्स 20 डेज एंड हिज सन finishes it in 25 days. How long will they take a complete the job if all works together? अगर ये तीनों की तीनों नस्लें, तीन नस्लों का ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दादा भी है, बाप भी है, पोता भी है, दादा है, बेटा है, फिर उसका बेटा है, पोता है, तो तीन नस्लों का ये क्वेश्चन है। अब तीनों का एक दिन का वर्क कैलकुलेट कर लें। कंबाइंड वर्क ऑफ 1 डे, अब वो होगा इनका रेसिप्रोकल 1/15 1/20 प्लस 1/25। अगर आप इनका एलसीएम ले लें तो 15, 20 और 25 का एलसीएम 300 आ जाएगा। एलसीएम कैलकुलेट करना आता होगा आपको। ये 20 अगर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना नहीं आता तो हमारा चैनल जो है वो उसको विजिट करें, उसके अंदर ये भी मेथड भी मौजूद है कि एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ 12 और आंसर आपके पास सिंपली 47/300 और रिक्वायर्ड टाइम या रिक्वायर्ड डेज, इसका रेसिप्रोकल 300 डिवाइडेड बाई 47, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर 6.38 डेज आंसर आएगा। कुछ स्टूडेंट परेशान हो सकते हैं कि ये दिन जो है वो पॉइंट्स में कैसे आ सकता है। इसका मतलब ये होगा कि 6 डेज तो कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद कुछ घंटे कुछ मिनट उसके होंगे, वो आप 0.38 डेज को अगर आप आवर्स में या मिनट्स में या सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो पूरा टाइम कैलकुलेट हो जाएगा कि इतने दिन हैं, इतने घंटे हैं और इतने मिनट और इतने सेकंड जो है उसका टाइम टोटल कैलकुलेट होगा। यही क्वेश्चन हम शॉर्टकट्स की मदद से करते हैं जी। x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 20 और z की वैल्यू है 25। फार्मूला हमारे पास है एक्स वाई जी डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। फार्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये जहन नशीन हो जाए। एक्स वाई जी अगर आप इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे एक्स वाई जी की तो 15 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 25 तो आपके पास आंसर 7500 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ वैल्यूज जब पुट करेंगे तो ये 11375 आ जाएगा। 1175 ये आंसर आएगा और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर भी 3.38। दोनों आंसर जो है वो सेम है, एक्चुअल टेक्निक के साथ भी और शॉर्टकट टेक्निक के साथ भी। क्वेश्चन 4, a man can do a job in 2 days, 6 women can complete the same job in 3 days and 20 children can do it in 3 days. If they work together then together they can complete the work in how many days? बहुत सिंपल क्वेश्चन उसी तरीके से, लेकिन यहाँ एक चीज जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि यहाँ लिखा हुआ है 10 men कैन डू अ जॉब इन 2 days। इसी तरीके से यहाँ 6 women की बात आ गई और लास्ट पे यहाँ पे 20 चिल्ड्रंस की बात आ गई। जो हमारी टेक्निक है जिसमें हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इनकी तादाद का कोई लिंक नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए कि जो काम हो रहा है वो कितने दिनों में हो रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं उससे कोई सरोकार नहीं है। यहाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं, यहाँ 50 भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने सिर्फ देखना ये है कि एक कैटेगरी के लोग कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग कितने दिनों में काम कंप्लीट करते हैं और तीसरी कैटेगरी के लोग कितने दिनों में काम करते हैं। उन कैटेगरीज के अंदर कितने लोग हैं, 10 हैं, 20 हैं, वो डजंट मैटर। इसलिए हम इनका कंबाइंड वर्क कैलकुलेट करेंगे। कंबाइंड 1 डे वर्क
10 मैन काम कंप्लीट करते हैं 2 दिनों में, तो उनके एक दिन का काम कितना होगा 1/2 प्लस 6 women काम कंप्लीट करती हैं 3 डेज में, तो एक दिन में उनका काम कितना हो गया 1/3, और बच्चों का एक दिन का काम जो है वो भी 1/3। अगर आप इनका एलसीएम ले लें तो 6 एलसीएम 3 + 2 + 2 7/6, और रिक्वायर्ड डेज इनका रेसिप्रोकल 6/7 डेज, यानी पूरा दिन एक दिन भी कंप्लीट नहीं होगा। यही क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट करते हैं शॉर्टकट की मदद से, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू भी 3। फार्मूला आपको ये पता है XYZ डिवाइडेड बाई XY प्लस YZ प्लस ZX। अब जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तब आपके पास डायरेक्ट आंसर 6/7 कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम आ गया। शॉर्टकट भी याद कर लें और एक्चुअल टेक्निक जो है वो भी आपको समझाई जा रही है कि जिस तरीके से चाहें आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लें। अब एक 3 carpenters make 100 chairs in 6, 12 and 24 days alone. If they work together, then the how many days 100 chairs will be prepared? तो 1 day work इन तीनों का कैलकुलेट कर लें। combined 1 day work, बजाय इसके आप इसका अलग अलग करें, तीनों का इकट्ठा ही कैलकुलेट करें। 1/6 1/12 1/24 24 LCM 4 + 2 + 1 7/24। तो रिक्वायर्ड इज 24/7। 24/7 को अगर आप कंपाउंड फॉर्म में लिखना चाहें तो आंसर होगा 3/4। अगर आप शॉर्टकट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो फार्मूला है XYZ XY प्लस YZ प्लस ZX। डेफिनेट बात है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 12 और z की वैल्यू 24। नीचे भी इनकी वैल्यूज इसी तरीके से लिख लें। x की वैल्यू 6 × 12 प्लस 12 × 24 प्लस 24 × 6। तो टोटल अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1728 डिवाइडेड बाई 504, और इसको जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तब आपके पास आंसर जो है वो 3/4 यही आंसर जो है वो कैलकुलेट होगा जो हमने एक्चुअल टेक्निक से सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर 3 लोगों का इंडिविजुअल वर्क गिवन हो और जब वो तीनों मिलके काम करें तो टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी टेक्निक हमने आपको समझा दी। इसके फर्दर क्वेश्चन हमारे अगले लेक्चर में मौजूद होंगे, प्रैक्टिस लेक्चर आप कह सकते हैं, क्वेश्चंस, ताकि आप इस टॉपिक को, इस शॉर्टकट को मज़ीद एक्सरसाइज कर सकें। तो इसलिए हमारे अगले लेक्चर्स का इंतज़ार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह आपको NTS से रिलेटेड और इस तरह के जितने भी टॉपिक हैं जो NT टेस्ट के अंदर भी मौजूद होते हैं, तो उनकी वीडियोस, उनके लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।